ईरान और अमेरिका के दरमियान अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो मेरा ख़्याल है कि मिसाइलों की सूरत में ही हो रहे हैं। अगर ईरान की तरफ से कहा जाता है कि जनाब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन मुसलसल इन मुज़ाकरात के दरमियान बमबारी जो है वो अभी भी जारी है, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से, यानी दोनों अभी तक मिसाइलों से ही मुज़ाकरात जो है वो कर रहे हैं। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कंटिन्यू है, अभी तक जारी है। लेकिन रात गए अमेरिकन जो सदर हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने जो स्पीच किया, इस स्पीच के ऊपर बहुत ज़्यादा एक एनालिसिस जो है वो किया जा रहा है और उसको एनालिसिस जो है वो हम भी करेंगे, अनफोल्ड करेंगे कि वो तकरीर बज़ाहिर लगती है कि थका हुआ सुपर पावर का जो कंट्री है उसका जो प्रेसिडेंट है वो अपनी कौम से ख़िताब कर रहा है और अपनी कौम से ख़िताब के दौरान जो बातें उन्होंने दोहराई, अगर उन बातों का मुआजना किया जाए तो वो बातें वही हैं जो देखा जाए आए रोज़ जो उनके बयानात ट्रुथ सोशल के ऊपर जो एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, उसके ऊपर वो बयानात जारी करते हैं। तो इसके मुख्तलिफ़ एंगल से हम इस पर एनालिसिस जो है वो आज करेंगे। तो जायज़ा लेंगे कि एक सुपर पावर कंट्री का जो सदर है वो किस तरह से ये जंग जो है वो लूज़ कर रहा है। तो इस पर आपसे अब स्टोरी को अनफोल्ड करने से पहले इसका एनालिसिस जो है वो हम करें कि स्पीच में क्या था, क्या तासुरात थे चेहरे के ऊपर। इस पर बीबीसी के ऊपर एक स्टोरी है बड़ी मज़ेदार किस्म की, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। बीबीसी इंग्लिश की तरफ से वो स्टोरी जो है वो बाकायदा लिखी गई और उन्होंने भी इसका एनालिसिस जो है वो किया कि बज़ाहिर एक हारा हुआ शेर जो है वो नज़र आ रहा था कि जो अपनी शिकस्त को तस्लीम कर चुका है, लेकिन वो यहाँ से निकलने की तलाश जो है वो कर रहा है कि अमेरिका अब ईरान से भागे कैसे, ईरान से निकले कैसे, तो उसकी तलाश उनकी जारी है। अब दूसरी तरफ जैसे ही स्पीच का आगाज़ होता है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जब एंटर होते हैं डाइस पर आने के लिए, तो उनके चेहरे पर गुस्सा था, उनके चेहरे के जो तासुरात थे वो बड़े गुस्से वाले दिखाई दे रहे थे, जैसे कि अग्रेशन आता है, वो अग्रेशन बज़ाहिर तौर पर जो है वो नज़र आ रहे थे। वो चल के आते हैं, डाइस पर पहुँचते हैं, ख़िताब जो है वो शुरू करते हैं और कोशिश उनकी ये थी कि वो अपनी कौम को एतमाद में लें कि ये जंग जो शुरू हुई है इसमें अमेरिका को नुकसान हो रहा था, अमेरिका के लिए एक ख़तरा था ईरान की तरफ से, तो लिहाजा इस जंग को शुरू करना पड़ा। फिर बात आती है कि जो हमले अब तक एक माह के अंदर किए गए, उन हमलों में जो कामयाबी हासिल की उसका एक दफ़ा फिर से दावा किया गया कि वो तमाम तर जो अहदाफ जो टारगेट अमेरिका की तरफ से तय किए गए थे उनको हासिल कर लिया गया है। ये भी एक दावा उनकी तरफ से किया गया। तो इस पर बीबीसी की तरफ से बड़ा खूबसूरत एनालिसिस जो है वो किया गया कि ये दावा जो है वो गुज़श्ता कई माह से वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ईरान के मिसाइल वो रुके नहीं हैं। उनका रडार सिस्टम अभी भी चल रहा है, उनकी फ़ज़ाई पावर अभी तक मौजूद है। तो फिर ये दावा किस बात का दावा किया जा रहा है? और दूसरी तरफ उन्होंने जो अपना हरमज़ है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो किया। तो आपको याद होगा कि अपना हरमज़ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब कह चुके हैं कि अब जिसने भी तेल लेना है वो खुद आके स्टेट ऑफ अपना हरमज़ पे आए, अमेरिका किसी की मदद नहीं करेगा। अगर किसी को तेल चाहिए तो अमेरिका के पास आए, अमेरिका से तेल ख़रीद लें। अगर नहीं अमेरिका से तेल ख़रीदना चाहते तो वो अपना हरमज़ के पास जाएँ, वहाँ पे जाके खुद जंग लड़ें और जंग लड़ने के बाद जो है वहाँ से तेल हासिल करें। तो सबसे पहली शिकस्त तो यहाँ से ही नज़र आ जाती है कि अपना हरमज़ के ऊपर अमेरिका एक सुपर पावर मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर, वो यहाँ पर हार चुका है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं है कि वो इस रास्ते को खुलवा सके और जो मिडल ईस्ट है या दीगर जो ममालिक इससे मुतासर हो रहे हैं उनकी मदद जो है वो कर सके। तो लिहाजा उन्होंने यही कहा कि भाई जिसको तेल लेना है वो इस मरकज़ पर ख़ुद पहुँचे और पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान का झंडा लहराएं और यहाँ से तेल लेकर निकल जाएँ। तो लिहाजा पहली शिकस्त उन्होंने यहाँ पर अपनी जो है वो तस्लीम कर ली। और दूसरी अहम बात ये कि आए रोज़ प्रेसिडेंट साहब ये कहते थे कि जो खग जज़ीरा है उसके ऊपर हमला किया जाएगा, लेकिन इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कोई जो पैरा ट्रूप्स हैं या ग्राउंड ट्रूप्स हैं उनको भेजने के हवाले से कोई बातचीत इस ख़िताब के दौरान उन्होंने नहीं की। उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि खग जज़ीरे के ऊपर हमला करने के लिए फ़ौज जो है वो तैयार है, फ़ौज जो है वो रवाना हो चुकी है, ऑलरेडी रवाना है, लेकिन कब भेजा जाएगा, कैसे भेजा जाएगा, कोई प्लान, कोई बात उन्होंने मुकम्मल तौर पर नहीं की। इससे बज़ाहिर लगता है कि शायद अमेरिका ये प्लान जो है वो फ़ौरी तौर पर इसको पोस्टपोन कर दे, क्योंकि आज ही वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से बाकायदा एक स्टोरी पब्लिश की जाती है जिसमें उन्होंने कुछ अपनी इंटरवेंशन भी दी, कुछ हदायत भी जारी की, कुछ एडवाइस भी दी कि अगर खग जज़ीरे के ऊपर जाना है तो उसके मुमकिन ख़तरात वो ये होंगे। तो उनके बाकायदा उन्होंने की नोट्स बनाकर प्रेसिडेंट साहब के साथ जो है वो शेयर किए हैं।
यानी कि जो अमेरिकन आर्मी है उनकी तरफ से। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बाकायदा ये भी लिखा है कि जो यूरेनियम की इनरिचमेंट है उसको रोकने के लिए उन्होंने बाकायदा एक प्लान जो है वो तैयार किया है कि ये एक प्लान है जिसके तहत वहाँ से इनरिचमेंट को फ़ौरी तौर पर अपने कब्ज़े में अमेरिकन फ़ौज जो है वो लेकर वहाँ से निकल सकती है। तो लिहाजा उसके भी ख़तरात जो है वो सामने लाए गए कि ये बज़ाहिर लगता इतना आसान है, लेकिन ये मुश्किल बहुत है, क्योंकि इनरिचमेंट को महफूज तरीके के साथ किसी दूसरी जगह मुंतकिल करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो लिहाजा हक जज़ीरे के ऊपर जो एक दावा किया जा रहा था अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी सदर की तरफ से, वो उस पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर कोई बात जो है वो नहीं की। और जहाँ तक उन्होंने बात की कि रजीम चेंज, तो रजीम चेंज अभी तक ईरान के अंदर नहीं हुई। और उन्होंने कहा कि अब मौजूदा जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत के साथ उनकी बातचीत जो है वो जारी है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने ही जैसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट का ख़िताब ख़त्म हुआ, जब उन्होंने सुना तो उनके वज़ीर ख़ारजा जो हैं शरीफ अमूर हैं, उनकी तरफ से बाकायदा ये कह दिया गया कि जनाब ये एक गलत बयान है कि अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात कर रहा है उनके साथ। ईरान कभी भी मुज़ाकरात जो है वो उनके साथ नहीं करेगा, लेकिन ईरान अपना दिफा जारी रखेगा और ईरान के हमले नहीं रुकेंगे। अगर अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कंटिन्यू रखता है तो फिर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 जो वादा सादक 4 है वो भी ईरान की तरफ से जारी रहेगा। तो लिहाजा अमेरिका ये ना समझे कि जनाब ईरान जो है वो फौरी तौर पर खामोश हो जाए। एक तरफ उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से सीज़ फायर की दरख्वास्त की गई, लेकिन ईरान ने कहा कि हमने तो सीज़ फायर की दरख्वास्त है की नहीं। तो इस पर एक एनालिसिस जो BBC की तरफ से किया गया, उन्होंने खूबसूरत एक लाइन लिखी कि ट्रंप साहब आप चाहते हैं कि उनको वो रास्ता मिले, वो पतली गली मिले जहाँ से वो निकल जाए, लेकिन ईरान ने वो पतली गली भी उनकी बंद कर दी है। अगर आपने 300 मूवी देखी हो तो 300 मूवी के अंदर एक जो टॉप एक पॉइंट था, एक पहाड़ों के दरमियान एक खाली जगह थी, तो उस खाली जगह पे उन 300 फ़ौजियों ने, 300 जंगजुओं ने, ग्लैडिएटर्स ने बाकायदा एक कब्ज़ा जो है वो कर लिया था और किसी को इस रास्ते का नहीं पता था। लेकिन उस रास्ते पे खड़े होके उन्होंने बाकायदा जो नाक्सिस की फ़ौज थी उसको नुकसान पहुंचाया। जो उस वक़्त का बादशाह था, जो समझता था कि ये 300 फ़ौजी जो हैं ये मेरी पूजा करें, ये मेरी पैरवी करें, लेकिन उन्होंने पैरवी नहीं की, लेकिन उस फ़ौज को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुँचाया। तो यही स्टेट ऑफ हॉर्मज़ ईरान के जो पासदारान इंकलाब है उनका वो पॉइंट है जिससे वो अमेरिका और इसराइल को यहाँ पर तिगनी का नाच जो है वो नचाएंगे। तो दूसरी तरफ जो अमेरिकन सदर हैं उनकी तरफ से बाकायदा एक हार इस तरफ से भी शो की गई कि किसी मुल्क ने उनका साथ जो है वो नहीं दिया। नेटो के ऊपर उन्होंने बारहा कहा कि नेटो ने हमारा साथ जो है वो नहीं दिया मुश्किल वक्त में। वो फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ जंगों के नाम बताए कि ये जंगें जो है वो अमेरिका की तरफ से लड़ी गई और कई साल तक जारी रहीं। लेकिन दूसरी तरफ BBC के जो एनालिसिस था उसमें खूबसूरत बात ये थी कि जनाब ये तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बज़ाहिर अमेरिका जो है वो अपनी हार तस्लीम कर चुका है, लेकिन हार तस्लीम करने के लिए उनको कोई पतली गली जो है वो नहीं मिल रही। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका के अंदर अब जो महंगाई है, वो इन्फ्लेशन, वो अब बढ़ना शुरू हो चुकी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए अपने आप को मजबूत ठहराना, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए आइंदा होने वाले को मिड टर्म इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें वो कामयाब दिखाई नहीं दे रहे। तो अमेरिका उसमें भी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उनकी इस हिकमत अमली की वजह से, नाकस हिकमत अमली की वजह से कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और दूसरी तरफ उन्होंने कौम को एतमाद में लेने की कोशिश की, लेकिन अब ट्रंप के ख़ुद उनके जो हामी हैं वो उनके मुखालिफ हो चुके हैं। लेकिन अभी तक रास्ता तलाश करने की कोशिश की जा रही है, वो रास्ता अभी तक अमेरिका को नहीं मिला, क्योंकि उस रास्ते पर कब्ज़ा अब ईरान का है। शुक्रिया।